बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी। लास्ट टाइम हमने मिसाल के कवाइद पढ़े थे, मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि वो कवाइद आपको याद रहे। आज के सबक में हम इंशाअल्लाह अजवफ यानी मुअत्तलुल ऐन के कवाइद पढ़ेंगे। अजवफ की तारीफ आप सबको मालूम है, जौफ से है। जौफ पेट को कहते हैं, खाली जगह को कहते हैं। तो यहाँ पे फा आइन लाम कलमे में सिर्फ आइन कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत आ जाए तो उसे अजवफ कहते हैं, क्योंकि आइन कलिमा दरमियान वाला हिस्सा है। ठीक है, तो आइन कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? अजवफ कहेंगे। अगर हर्फ इल्लत वाव हो तो अजवफ वावी, और अगर हर्फ इल्लत या हो अजवफ याई कहेंगे। हर्फ इल्लत क्या हो? वाव हो तो अजवफ वावी कहेंगे, आइन हो तो उसको अजवफ, या हो तो उसको अजवफ याई कहेंगे। सबसे पहला कायदा है, मशहूर भी है और आसान भी है। पहला कायदा क्या है? जो वाव या मुतहर्रिक, जो वाव या मुतहर्रिक हो, जो वाव या मुतहर्रिक हो और उसका माक़बल मफ्तूह हो। दूसरी शर्त यानी उसका माक़बल मफ्तूह हो, इसका हुक्म क्या है? तो उसको अलिफ से बदलना जरूरी है। जो वाव या मुतहर्रिक हो और उसका माक़बल मफ्तूह हो तो उसको अलिफ से बदलना जरूरी है। जैसे क़वाला, क़वाला फ़अला के वजन पे। अब पहले आप देखिए, ये अजवफ ही है, आइन कलमे के मुकाबले में वाव है। पहले आप इसको डिस्कस कर लें कि अजवफ भी है या नहीं। तो ये वाव जो है आइन कलमे के मुकाबले में है तो अजवफ है। अब यहाँ पे कायदे के मुताबिक वाव मुतहर्रिक है, उसका माक़बल क़ाफ जो है वो भी मफ्तूह है, तो इस वाव को क्या कर देंगे? अलिफ से बदल देंगे। इसको क्या कर देंगे? अलिफ से बदल देंगे। क़वाला से क्या हो जाएगा? क़ाला। क़वाला से क़ाला, सिंपल सा था बिल्कुल। इसी तरह बया, बया, अब यहाँ पे देखिए बया, आप देख रहे होंगे यहाँ पर बया, फ़अला, बा कलमे के मुकाबले में, आइन कलमे के मुकाबले में या आ गई जो कि मुतहर्रिक भी है, माक़बल उसका क्या है? मफ्तूह भी है। तो इस या को क्या करेंगे? अलिफ से बदलना जरूरी है। बया में या को अलिफ से बदलना जरूरी है। बया से बा हो जाएगा। बया से क्या हो जाएगा?
बाआ हो जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई? ये तो सिंपल सा कायदा था। ये काला और बाआ वाला कायदा। चाहिए नाम नहीं लिखा, इसका नाम लिख लेते हैं। इस कायदे को क्या बोलते हैं? काला और बाआ का कायदा। काला और बाआ का कायदा कि जो वाव और या मुतहर्रिक हो, उसका माक़बल मफ्तूह हो, उसको अलिफ से बदलना जरूरी है। जैसे क़वला से क़ाला, बया से बाआ। यहाँ तक समझ आ गई सबको? ये असल मेन कायदा है। ये क्या है? असल मेन कायदा है। अब इसके कुछ मुस्तस्नयात है जहाँ पे ये कायदा जारी नहीं होता, उनको आप शराइत भी कह सकते हैं। वहां पे ये कायदा जारी नहीं होता, वो भी मैं बता देता हूँ। इस कायदे के लिए चंद शराइत। सबसे पहली शर्त ये है, कायदा मुकम्मल हो चुका है। कायदा आपने इतना ही याद करना है, सिर्फ चंद मकामात पे ये जारी नहीं होगा, तो वो आपको मालूम होने चाहिए कि वो कौन कौन से मकामात हैं। ठीक है? वाव और या की हरकत असली हो, असली हो, आरजी ना हो। इस कायदे के लिए जरूरी है कि वाव और या की हरकत क्या हो? असली हो, आरजी ना हो। तो लिहाजा तवामुन, यहाँ पे वाव मुतहरिक है, माक़बल मफ्तूह है, तो ये यहाँ पे ये कायदा जारी नहीं होगा। इस वजह से कि वाव के ऊपर जो हरकत है ये असली नहीं है, आरजी है। असल में था ये, असल में ये तव अमुन था, तव अमुन था। तो हमजा की हरकत जो है वाव को दी है और हमजा को गिराया गया यस आलू के कायदे के मुताबिक। ठीक है? इस वजह से यहाँ पे ये जारी नहीं होगा, क्योंकि ये हरकत असली नहीं, आरजी है। इसी तरह दूसरी मिसाल जयलुन की, जयलुन, ये असल में था जय एलुन, जय एलुन। तो यहाँ पे हमजा की हरकत माकबल में या को दी है, तो यहाँ पे भी हरकत जो है आरजी है, असली नहीं, इसलिए यहाँ पे भी ये कायदा जारी नहीं होगा। दूसरी शर्त जो है जहां पे ये कायदा जारी नहीं होगा, फा कलमे के मुकाबले में वाव और या ना हो। फा, वो वाव और या फा कलमे के मुकाबले में ना हो। अगर फा, वाव और या जो है फा कलमे के मुकाबले में होंगे तो भी जारी नहीं होगा। जैसे तवाअदा, 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 तफअला। अब यहाँ पे वाव मुतहर्रिक के माक़बल मफ्तूह है, ये कायदा की शराइत पाई जा रही है, तो यहाँ पे भी अलिफ से बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अलिफ से नहीं बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे वाव जो है फा कलमे के मुकाबले में तफअला के वजन पर तवाअदा। तो यहाँ पे क्योंकि ये वाव फा कलमे के मुकाबले में है, इस वजह से ये कायदा जारी नहीं होगा। इसी तरह तयस्सरा, तयस्सरा, यहाँ पे या मुतहर्रिक है, माक़बल मफ्तूह है, तो इधर भी ये कायदा जारी नहीं होगा। वाव और या फा कलमे के मुकाबले में ना हो, वाव और या जो है फा कलमे के मुकाबले में ना हो। यहाँ पे तयस्सरा में या जो है शराइत तो पूरी पाई जा रही कि या मुतहर्रिक है, माक़बल मफ्तूह है,
इसको अलिफ से बदलना चाहिए लेकिन नहीं बदलेंगे, ये कायदा जारी नहीं होगा। वजह उसकी क्या है कि ये या जो है फा कलमे के मुकाबले में तयस्सरा तफ़अल फा कलमे के मुकाबले में आ गया, इस वजह से यहाँ पे कायदा जारी नहीं हो गया। दूसरी शर्त क्या हो गई कि वो वाव और या फा कलमे के मुकाबले में ना हो। ठीक है, इसी तरह वो वाव और या लफीफ मकरून के आयन कलमे के मुकाबले में ना हो। लफीफ का आपको मालूम है कि दो हर्फ इल्लत आ जाए, मकरून का माना होता है दोनों मिले हुए हों। दो हर्फ इल्लत आ जाए और वो दोनों क्या हो, मिले हुए हो, तो वो वाव और या लफीफ मकरून के आयन कलमे के मुकाबले में ना हो। तो अब यहाँ पे लफ्ज है ये या हा ये या। अब यहाँ पे देखिए है ये या मुतहर्रिक है, या ये में या मुतहर्रिक है, माक़बल मफ्तूह है। कायदा पूरा जारी हो सकता है, शरायत पाई जा रही है, लेकिन फिर भी हम कायदा जारी नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये या जो है लफीफ मकरून के आयन कलमे के मुकाबले में है ये या, दो या है, तो दो या हर्फ इल्लत है दोनों, तो ये लफीफ हो गया और दोनों मिले हुए हैं तो ये लफीफ मकरून हो गया। तो यहाँ पे चूंकि लफीफ मकरून के आयन कलमे के मुकाबले में आ गया, इस वजह से इस या को अलिफ से नहीं बदलेंगे। ठीक है, इसी तरह काविया काविया फाइला समीआ के वजन पे। अब यहाँ पे देखिए वाव मुतहर्रिक का माक़बल मफ्तूह है, इसको अलिफ से बदलना चाहिए, लेकिन अब अलिफ से नहीं बदल सकते क्योंकि ये वाव जो है लफीफ मकरून का आयन कलिमा है। लफीफ मकरून का क्या है, आयन कलिमा है, इस वजह से यहाँ पे ये कायदा जारी नहीं होगा। 4 शराइत हो गई। चौथी शर्त ये है कि वाव और या मुतहर्रिक होने के साथ साथ उनका माबाद भी मुतहर्रिक हो, उनका माबाद भी मुतहर्रिक हो। चौथी शर्त क्या हो गई कि ये वाव और या मुतहर्रिक हो, माक़बल मफ्तूह हो, तो उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि उनका माबाद भी मुतहर्रिक हो। माबाद अगर साकिन होगा तब भी कायदा जारी नहीं होगा, माबाद भी मुतहर्रिक हो, जैसे बयानुन बयानुन। अब यहाँ पे देखिए बयानुन या मुतहर्रिक है, माक़बल भी मफ्तूह है, तो कायदा जारी होना चाहिए, लेकिन कायदा जारी नहीं होगा क्योंकि इसका जो माबाद है अलिफ है और वो मुतहर्रिक नहीं है, साकिन है। माबाद भी मुतहर्रिक हालांकि यहाँ पे साकिन है। इसी तरह तवीलुन, तवीलुन वाव मुतहर्रिक है, माक़बल ता मफ्तूह है, कायदा जारी होना चाहिए था लेकिन कायदा जारी नहीं होगा, कायदा जारी नहीं होगा क्योंकि उसके बाद या साकिन है, हालांकि उसका माबाद जो है वो भी मुतहर्रिक होना चाहिए। गयूरुन गयूरुन या मुतहर्रिक है, यहाँ पे मक़बल मफ्तूह है,
لیکن اس کے باوجود قاعدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ اس کا مابعد متحرک نہیں ہے، مابعد واو جو ہے ساکن ہے۔ تو چوتھی شرط کیا ہو گئی کہ واو اور یا متحرک و ما قبل مفتوح ہو، ان کا مابعد بھی متحرک ہو، ورنہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ وہ واو یا اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہو، وہ واو اور یا اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہوں تو ان کے بعد الف یا مشددہ یا مشدد اور نون تاکید نہ ہو۔ وہ واو یا اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہوں تو ان کے بعد الف یا مشدد اور نون تاکید نہ ہو۔ وہ واو یا اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہو تو ان کے بعد الف یا مشدد اور نون تاکید نہ ہو، لہذا دعوا عصوا عصوات، ان میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا دعوا۔ اب یہاں پہ واو متحرک ہے، لام کلمے کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ اس کے بعد الف ہے اس وجہ سے یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اسی طرح عصوات واو ہے متحرک ہے، ما قبل مفتوح بھی ہے، لام کلمے کے مقابلے میں ہے، تو اس کے بعد چونکہ الف ہے اس وجہ سے یہاں پہ بھی قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اسی طرح علوی علوی، یہاں پہ دیکھیے واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے اور فا کلمے کے لام کلمے کے مقابلے میں ہے، یہاں بھی یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد یا مشدد ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ یا مشدد ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اخشین یا ہے ما قبل مفتوح ہے اور یا جو ہے لام کلمے کے مقابلے میں ہے، یہاں پہ یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ آخر میں نون تاکید ہے۔ آخر میں کیا؟ اخشین یا اخشین، چاہے نون ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو، دونوں صورتوں میں جاری نہیں ہوگا۔ یہاں تک بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ اجوف کے ایسے کلمہ میں نہ ہو جس میں رنگ اور عیب کا معنی ہو۔ وہ واو اور یا اجوف کے ایسے کلمے میں نہ ہو جو عین جو رنگ اور عیب کے معنی میں ہو۔ اجوف کے ایسے کلمے میں نہ ہو جو رنگ اور عیب کے معنی میں ہو، جیسے عاویرہ، عاویرہ کا معنی ہوتا ہے
आना होना। अब यहाँ पे ये अजवफ का कलिमा है, वाव मुतहरिक भी है, माकबल भी मफ्तूह है, जारी होना चाहिए था लेकिन जारी नहीं होगा ये कायदा, क्योंकि यहाँ पे आवेरा आयब के माना में, काने होने के माना में है, यहाँ पे भी ये कायदा जारी नहीं होगा। फ़ायदा, फ़ायदा, फ़ायदा फ़ाइला के वजन पर। अब यहाँ पे या मुतहरिक है, माक़बल मफ्तूह है, या मुतहरिक है, माक़बल मफ्तूह है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कायदा जारी नहीं होगा क्योंकि फ़ायदा का माना होता है टेढ़ी गर्दन वाला होना, तो ये भी आयब है, यहाँ पे भी कायदा जारी नहीं होगा। इसी तरह वो फ़अलानुन, वो वाव और या, फ़अलानुन और फ़अला, फ़अला के आइन कलमे के मुकाबले में ना हो। वो वाव और या फ़अलानुन और फ़अला के आइन कलमे के मुकाबले में ना हो, इसी वजह से जवालानुन, जवालानुन ये फ़अलानुन के वजन पर है, जवालानुन। अब यहाँ पे वाव है, मुतहरिक है, माक़बल मफ्तूह है, लेकिन उसके बावजूद कायदा जारी नहीं होगा, क्यों? इस वजह से ये फ़अलानुन के आइन कलमे के मुकाबले में है। इसी तरह हयदा, हयदा ये फ़अला के वजन पर है, तो यहाँ पे भी या जो है अलिफ से नहीं बदलेगा क्योंकि ये फ़अला के आइन कलमे के मुकाबले में है, हालांकि हमने पढ़ा था कि उसके मुकाबले में ना हो, हालांकि हमने क्या पढ़ा था कि उसके मुकाबले में ना हो। तो ये कुछ शराइत है कि जहाँ पे ये कायदा जारी नहीं होता। असल कायदा तो आपको बता दिया कि वाव और या मुतहरिक हो, माक़बल मफ्तूह हो, उसको अलिफ से बदलना जरूरी है, जैसे क़वल से क़ाला, बया से बा, इसको आपने याद करना है। और बाकी ये जो शराइत बताई है कुछ, इनको आपने समझना है कि ये शराइत है, ये इन मकामात में जारी नहीं होगा, इन मकामात में जारी नहीं होगा। ये कायदा समझ में आ गया सबको? जी मुझे बताएं, वो सबको कायदा समझ आ गया कि नहीं? तो मैंने अब दूसरा कायदा जो हमारा है वो इज्तिमाई साकिनैन के हवाले से है। दूसरा कायदा क्या है? इज्तिमाई साकिनैन के हवाले से है। ये तजवीद में भी आता है और यहाँ पर भी सर्फ में भी इस्तेमाल होता है। तो अगर एक जगह आप सही समझेंगे तो फायदा ही फायदा, अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर नुकसान ही नुकसान, ठीक है। तो इज्तिमा साकिनैन, इज्तिमा का माना होता है जमा होना, साकिनैन का माना होता है दो साकिनों का, दो साकिनों का जमा होना। अब इसकी मुख्तलिफ सूरतें होती है, दोनों साकिन एक कलमे में जमा होते हैं, दोनों साकिन क्या होते हैं, एक कलमे में जमा होते हैं, तो उससे हम बहस नहीं करेंगे, उसमें इस कायदे की जरूरत नहीं है। जैसे अल आना यअलमून, तो तुकज़्ज़िबान, आखिर में वक़फ़ करते हैं ना, अलिफ भी साकिन है और आखिर में नून भी साकिन है, यअलमून, वाव भी साकिन है, नून भी साकिन है, कदीर या भी साकिन है, आखिर में रा भी साकिन है, आल आल आना, कड़ी जबर भी साकिन है, उसके बाद लाम भी साकिन है। ये इज्तिमाई साकिनैन है लेकिन एक ही कलमे में है, ये इज्तिमाई साकिनैन एक ही कलमे में है, तो इससे हम बहस नहीं करते। इसको तजवीद की जुबान में कहते हैं इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही, यानी ये इज्तिमाई साकिनैन अपनी हद में है, ठीक है।
अब जो हम पढ़ेंगे वो इज्तिमाई साकिनैन दो कलमे में हो, इज्तिमाई साकिनैन क्या हो, दो कलमे में हो, एक कलमे के आखिर में और एक कलमे के शुरू में। जैसे वस्तबक़ल बाबा, वस्तबक़ा अल बाबा, हमजा को गिरा देंगे, हमजा वसली है, वस्तबक़ल बाबा। अब यहाँ पे वस्तबक़ा अलिफ है, अलिफ हमेशा साकिन होता है, और दूसरे कलमे के शुरू में लाम साकिन है, वस्तबक़ल बाबा। ठीक है, तो इसको कहते हैं दो कलमों में इज्तिमाई साकिनैन का होना। इसको इज्तिमाई साकिनैन अला गैरि हद्दिही है, इसको क्या कहते हैं, इज्तिमाई साकिनैन अला गैरि हद्दिही। ये वो दो साकिनों का जमा होना है जो अपनी हद में नहीं है, और ये जायज नहीं होता, इसको जायज बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम बहस करेंगे दो कलमों में इज्तिमाई साकिनैन हो, एक कलमे में इज्तिमाई साकिनैन हो तो उससे हमें कोई गरज नहीं है, एक कलमे में इज्तिमाई साकिनैन हो उससे कोई गरज नहीं है। ठीक है, कुरान मजीद में हर दूसरे तीसरे लफ्ज में एक ही कलमे में इज्तिमाई साकिनैन होता है। मिसालें मैंने आपको दे दी, यालमून वक़फ़ करेंगे, वाव साकिन है, आखिर में नून साकिन है, तुकज़्ज़िबान आखिर में अलिफ साकिन है और आखिर में नून भी साकिन है। ठीक है, तो ये आसान सी सूरतें, ये चंद सूरतें इसकी ना, तो मैं लिख लेता हूँ आपके साथ, आपने उनको याद करना है। तो अगर पहला साकिन हो, मद्दा हो, अगर पहला साकिन मद्दा हो तो उसे हज़फ कर देंगे। पहला साकिन क्या हो, हर्फ मद्दा हो तो उसको हज़फ कर देंगे। इज्तिमाई साकिनैन में पहला साकिन क्या हो, हर्फ मद्दा हो तो उसको क्या कर देंगे, हज़फ कर देंगे। जैसे मिसाल आप जरा समझे, कुरान मजीद की आयत है, वस्तबक़ा वस्तबक़ा अल बाबा। चलिए इज्तिमाई साकिनैन को इसमें समझे, वस्तबक़ल, ये यहाँ पे ये दो कलमे है, वस्तबक़ा, इस्तबक़ा एक कलमा है, अल बाबा दूसरा कलमा है। ठीक है, ये दरमियान में जो है ये इसको हमजा वसली कहते हैं। हमजा वसली के बारे में आपको मालूम है, दरमियानी कलाम में आने की वजह से वो गिर जाता है। अब जब इस्तबक़ा और अल बाबा दोनों को मिलाएंगे, हमजा वसली दरमियान में आ जाएगा, वो गिर जाएगा। ठीक है, तब वस्तबक़ा, ये अलिफ जो है ये क्या है, साकिन है, अलिफ हमेशा साकिन होता है, वस्तबक़ा हमेशा साकिन होता है, और लाम जो है ये क्या है, लाम साकिन है, वस्तबक़ल बाबा, जब इसको पढ़ेंगे वस्तबक़ल बाबा। ठीक है, अब हमारे पास दो साकिन हो गए, एक तो पहले कलमे के आखिर में वस्तबक़ा, और दूसरा साकिन जो है दूसरे कलमे के शुरू में वस्तबक़ल बाबा। ठीक है, तो इज्तिमाई साकिनैन हो गया, इज्तिमाई साकिनैन हो गया। हमने अभी पढ़ा था, अगर अगर पहला साकिन मद्दा हो तो उसको गिरा देंगे, पहला साकिन क्या हो, मद्दा हो तो उसको गिरा देंगे। अलिफ जो है हमेशा मद्दा होता है, अलिफ हमेशा मद्दा होता है तो उसको गिरा दिया, वस्तबक़ा की जगह क्या हो गया, वस्तबक़ल बाबा वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुर, वस्तबक़ल बाबा वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुर। ठीक है, अगर पहला साकिन मद्दा हो तो उसको गिरा देंगे, पहला साकिन क्या हो, मद्दा हो तो उसको गिरा देंगे। ये एक एक सूरत हो गई, आगे मजीद सूरतें भी आएंगी, मिसालें वगैरह हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये एक मिसाल आपको दे दी, अगर पहले साकिन हर्फ मद्दा हो तो उसको क्या कर देंगे, गिरा देंगे। इस कायदे की दूसरी सूरत,
अगर पहला साकिन मी में जमा हो तो उसको जम्मा दे देंगे। अगर पहला साकिन क्या हो, अगर पहला साकिन मी में जमा हो, मी में जमा हो तो उसको जम्मा दे देंगे। अगर पहला साकिन मी में जमा हो, जीम का मीम जमा का मीम हो तो उसको जम्मा दे देंगे। उसको क्या दे देंगे, जम्मा दे देंगे। ठीक है, जैसे अलैकुमुल क़िताल, अलैकुमुल क़ितालु। अब यहाँ पे अलैकुमुल क़ितालु, अलैकुम एक कलिमा है, अल क़ितालु दूसरा कलिमा, अलैकुम एक कलिमा, अल क़ितालु दूसरा कलिमा, अलैकुम में मीम साकिन है, ये दरमियान में हमजा वसली है, ये जब दरमियान में आएगा ये गिर जाएगा। अल क़ितालु में लाम क्या है, साकिन है, तो अब क्या हो गए, दो साकिन जम होगा, अलैकुम और लाम साकिन, अलैकुम में मीम साकिन कलमे के आखिर में, और अल क़िताल के शुरू में लाम जो है साकिन है, दोनों जमा हो गए। अब पढ़ा भी नहीं जा रहा, अलैकुम आगे नहीं पढ़ सकते कि क्या करेंगे। तो हमने ये भी कायदा पढ़ा कि अगर पहला साकिन मीम में जमा हो, जमा का मीम हो, अलैकुम ये मीम का जमा का मीम है, तो उसको जम्मा दे देंगे। उसको हम क्या दे देंगे, जम्मा दे देंगे, अलैकुमुल क़ितालु, अलैकुमुल क़ितालु। ठीक है, ये एक सवाल पूछ रहे हैं कि ये वस्तबक़ल बाबा, अलिफ को गिराने के बाद कैसे लिखेंगे, ये इसी तरह लिखा जाएगा, वस्तबक़ल बाबा, इसी तरह कुरान मजीद में लिखा होता है। ठीक है, ये बाकायदा गिराने की जरूरत नहीं है। असल में कुरान मजीद का जो रस्म है, रस्म मुसहफ़ उस्मानी कहते हैं, ये भी तौक़ीफ़ी है कि कहाँ पे अलिफ लिखना है, कहाँ पे नहीं लिखना, कहाँ पे वाव लिखना है, कहाँ पे नहीं लिखना। मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब हम लिखते हैं, बा के बाद कहीं पे भी अलिफ नहीं लिखा होता, डायरेक्ट लिखा होता बिस्मी, बीम बा सीन मीम, लेकिन सिर्फ एक जगह पे इक़रा बिस्मि रब्बिका, वहां पे जब लिखते हैं बिस्मी, वहां पे अलिफ भी लिखा जाता है साथ में, बा अलिफ बा फिर सीन फिर मीम। तो ये भी तौक़ीफ़ी है, ये भी अल्लाह की तरफ से है। तो इस वजह से यहाँ पे अलिफ लिखा जाएगा, वस्तबक़ल बाब लिखा होगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा। तो यहाँ पे अलैकुमुल क़िताल हमने पढ़ा कि अगर पहला साकिन मीम में जमा हो तो उसको जम्मा दे देंगे। पहला साकिन क्या हो, मीम में जमा, उसको जम्मा दे देंगे। ठीक है, अलैकुमुल क़िताल, ये मिसाल भी हो गई। और तीसरी मिसाल आप देखें, अगर पहला साकिन वाविलीन जमा हो तो उसको भी जम्मा दे देंगे। गोया कि दो सूरतों में जमा आ गया, वाविलीन हो और जमा हो। वाविलीन का आपको पता है कि वाव साकिन मा कबल मफ्तूह, वाव साकिन मा कबल मफ्तूह उसको वाविलीन कहते हैं। वाव साकिन हो, मा कबल मफ्तूह हो, उसको क्या कहते हैं, वाविलीन हो। जैसे वला तख्शवुन नासा, ला तख्शव अन्नासा। ये लफ्ज क्या है असल में, ला तख्शव एक लफ्ज है, अन्नास दूसरा लफ्ज है। ला तख्शव ये वाविलीन है, ठीक है, वाव साकिन मा कबल मफ्तूह है, अन्नासा।
ला तख्शौ अन्नासा, दरमियान में ये देखें हमजा वसली आ गई तो गिर जाएगा, हमजा वसली दरमियान से गिर जाएगा। तख्शौ वाव साकिन है, अन्नास, ये अन्नास में हर्फ मुशद्दद की वजह से दो नून है। शब्द जो होता है उसमें पहला जो नून होता है, पहला हर्फ वो साकिन होता है, तो अन्नास में पहला साकिन है, ठीक है। तो अब दो साकिन जमा हो गए, वाव साकिन और अन्नास में नून पहला जो है, पहला नून, ये दो साकिन हो गए। तो हमने अभी पढ़ा कि अगर पहला साकिन वाविलीन हो और जमा हो, वाविलीन जमा हो, जमा से मुराद जमा, जमा का सीगा हो, तो उसको भी जम्मत दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, ला तख्शा वुन नासा, ला तख्शा वुन नासा। ये तीसरी सूरत हो गई। जम्मा देने की दो सूरतें हो गई, जम्मा देने की कितनी सूरतें हो गई, दो सूरतें हो गई। चौथी सूरत ये है, अगर पहला साकिन मिन का नून हो, अगर पहला साकिन मिन का नून हो तो उसको जबर दे देंगे। अगर पहला साकिन मिन का नून हो तो उसको जबर दे देंगे। अगर पहला साकिन मिन का नून है तो उसको जबर दे देंगे, जैसे मिनन नासी, मिनन नासी असल में था मिन और अन्नास, दरमियान में हमजा आ गया वसली, उसको गिरा दिया, तो मिन का नून साकिन है, उसके बाद अन्नास में नून जो है मुशद्दद, उसका पहला नून साकिन होता है, जैसे तशवुन्नास में। तो अब यहाँ पे मिनन नासी, हमजा दरमियान में गिरा दिया, और पहला मिन का नून है, पहला साकिन मिन का नून है, तो उसको जबर दे दिया। एक सूरत में गिरा दिया, दो सूरतों में पेश दे दिया, और एक सूरत में क्या कर दिया, जबर दे दिया। पांचवी सूरत देखें, अगर अलिफ लाम की मीम हो, पहला साकिन क्या हो, पहला साकिन अलिफ लाम की मीम हो तो उसको भी जबर दे देंगे, तो उसको भी जबर दे देंगे। अगर पहला साकिन अलिफ लाम की मीम हो तो उसको भी जबर दे देंगे। जैसे इसको पढ़ने का तरीका जरा इसको तवज्जो से सुने। ये असल में अलिफ लाम मीम को लिखते कैसे है, जब लिखा तो किसी और तरह पढ़ा कैसे जाता है, अलिफ लाम मीम। जब हम पढ़ते हैं ना अलिफ लाम मीम अल्लाह ला इलाहा इल्ला, ये अलिफ है, अलिफ लाम मीम, उसके बाद है अल्लाह। ये सूरह आल इमरान का आगाज जहां से जो होता है ना, अलिफ लाम मीम अल्लाह। अब यहाँ पे देखिए, अलिफ लाम की मीम क्या है, साकिन है, यहाँ पे दरमियान में हमजा वसली है, इसको क्या कर देंगे, गिरा देंगे। लफ्ज अल्लाह, लाम मुशद्दद है, तो पहले मैंने आपको बताया था मुशद्दद में साकिन होता है, तो अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे मीम को हम क्या कर दे देंगे, जबर दे देंगे, इसको क्या कर देंगे, जबर दे देंगे। अलिफ लाम मीम अल्लाह, अलिफ लाम मीम अल्लाह, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। ये तो हो गए, जबर की भी दो सूरतें हो गई, जबर की भी क्या हो गई, दो सूरतें हो गई, ठीक है। पेश की भी दो सूरतें, जबर की भी दो सूरतें, और अब आखिरी जो सूरत है कि अगर इनमें से कोई सूरत ना हो, इनमें से कोई सूरत ना हो, तो उस वक्त जेर दे देंगे, पहले साकिन को जेर दे देंगे।
इनमें से कोई भी सूरत ना हो तो उस वक्त पहले साकिन को जेर दे देंगे। जैसे कुल कुल उदउल्लाह, उदउ कुल उदउल्लाह अव उदउर रहमान कुरान मजीद में है ना। कुल उदउ, यहाँ पे कुल एक कलिमा है, कुल एक कलिमा है, उदउ दूसरा कलिमा है। ये अमर का सीगा है, उदउ अमर का असल में सीगा, दरमियान में ये हमजा वसली है। तो जब दोनों को मिलाएंगे कुल और उदउ को हमजा वसली तो गिर जाएगा। अब यहाँ पे देख के पहला साकिन जो है कुल में, जो पहला साकिन है ये दूसरा साकिन दाल है। पहला साकिन ये ना तो मद्दा है ताकि हम उसको हज़फ करते हैं, ना मीम जमा है ताकि उसको जम्मा दे देते, ना वाविलीन जमा है ताकि जम्मा देते, ना मिन का नून है, ना अलिफ्लाम मीम की मीम है। तो इस वजह से इन पांचों सूरतों में से कोई सूरत नहीं है तो इसको जेर दे देंगे कुलिदउल्लाह, कुलिदउल्लाह। ठीक है, नॉर्मली ये सूरत बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह अविदउर रहमान, औ उदउर रहमान, वाव दरमियान हमजा गिरा दिया वसली, औ साकिन है और उदउ है, तो इन पांचों सूरतों में से कोई सूरत नहीं है। इस वजह से इसको हम क्या करेंगे, जेर दे देंगे अविदउर रहमान। ठीक है, ये इज्तिमाई साकिनैन के कवाइद थे। ये क्या थे, इज्तिमाई साकिनैन के कवाइद थे जो आपको समझा दिए। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी कि अगर दो साकिन जमा हो जाए तो उसकी ये चंद कवायद है। पहला साकिन हर्फ मद्दा हो तो उसको गिरा देंगे, जैसे वस्तबक़ल बाबा। अगर पहला साकिन मीम जमा हो तो उसको जम्मा दे देंगे, जैसे अलैकुमुल क़िताल। इसी तरह अगर पहला साकिन वाविलीन जमा हो तो उसको भी जम्मा दे देंगे, जैसे ला तख़शवुन नासा। अगर पहला साकिन मिन का नून हो तो उसको जबर दे देंगे, जैसे मिनन नासी। अगर पहला साकिन अलिफ लाम मीम की मीम हो तो उसको भी जबर दे देंगे, जैसे अलिफ लाम मीम अल्लाहु। अगर इनमें से कोई भी सूरत ना हो तो उस वक्त पहले साकिन को जेर दे देंगे। तो ये कवायद जो है आप याद कर लें। इज्तिमाई साकिनैन की जो चंद सूरतें हैं ये आप याद कर लें, इंशाल्लाह बहुत काम आएंगे। ये क्या होंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे। इज्तिमाई साकिनैन का समझ आ गया सबको? मुश्किल है या आसान है? आसान है। अब आखिरी कायदा पढ़ लेते हैं, कुलना का कायदा। कुलना का कायदा पढ़ लेते हैं। कुलना का कायदा क्या है, ये वैसे पढ़ चुके हैं अभी। माजी मालूम सुलासी मुजर्रद, ये चूंकि अजवफ के कवायद पढ़ रहे हैं ना तो अजवफ ही भी है। अजवफ के माजी मालूम सुलासी मुजर्रद में जब वाव मफ्तूह या मजमूम को अलिफ से बदल देंगे और उस अलिफ को इज्तिमाई साकिनैन की वजह से गिरा देंगे, तो उस माजी के फा कलमे को ज़म्मा देना जरूरी है ताकि वाव महजूफ पर दलालत करे। अब ये मिसाल समझिए, ये बहुत अहम मिसाल है। ये पूरा कायदा मैं समझा लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये मैं लिख के बताता हूँ, लिख के, ठीक है। तवज्जो तवज्जो रखिएगा।
कुलना असल में कवलना था। ये जो कुलना, कुलता कुलतु कुलना, ये सब जो लफ्ज है कुलना, कुलना असल में क्या था? कवलना। कुलना असल में कवलना था। तो हमने पहला कायदा क्या पढ़ा था कौल और बा का, कि वाव मुतहरिक हो माकबल मफ्तूह हो तो उसको किस से बदल देते हैं? अलिफ से बदलते हैं। तो इस कौफ को हमने क्या कर दिया? अलिफ से बदल दिया। कवलना से क्या हो गया? कौलना हो गया। कवलना से कौलना हो गया। अच्छा एक बात याद रखें, जो मैंने वो इस्माई साकिनन के कवायद बताए आपको, वो तजवीद के मुताबिक बता दिए। वो किसके मुताबिक बता दिए? तजवीद के मुताबिक बता दिए। तो तजवीद में वो एक कलमे में हो तो उसको गवारा करते हैं, जायज समझते हैं इस्माई साकिनन अला हद्दिही, और अगर दो कलमे में हो तो फिर उसको नाजायज समझते हैं। लेकिन सर्फ में एक कलमे में हो या दो कलमे में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों को नाजायज, सर्फी जो है दोनों को नाजायज समझते हैं। सर्फी क्या करते हैं? दोनों को नाजायज समझते हैं। अब यहाँ पे कौल ना हो गया, अब एक ही कलमे में इज्तिमाई साकिनैन हो गया। अब ये तजवीद में अगर हम पढ़ते वहां पे ये जायज होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर्फ में जायज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोनों साकिनैन जमा हो गए, अलिफ भी साकिन है, लाम भी साकिन है, दो साकिन जमा हो गए। पहला साकिन हर्फ मद्दा है, उसको हमने क्या कर दिया? गिरा दिया। पहला साकिन हमने क्या कर दिया? गिरा दिया। तो क्या बन गया? कलना हो गया। कलना से क्या हो गया? कलना हो गया। कलना। अब जो है असल यहाँ पे कायदा बयान किया कि अजवफ के माजी मालूम सुलासी मुजर्रद में जब वाव मफ्तूह या मजमूम को अलिफ से बदल देंगे, जैसे यहाँ पे वाव मफ्तूह है, इसको क्या कर दिया? अलिफ से बदल दिया, और उस अलिफ को इज्तिमाई साकिनन की वजह से गिरा दिया। यहाँ पे ये इज्तिमाई साकिनन हो गया, गिरा दिया, ठीक है, कलना हो गया। तो उस माजी के फा कलमे को, उस माजी के फा कलमे को जम्मा देना जरूरी है। अब यहाँ पे फा कलमा क्या? कलना, फा को क्या देंगे? जम्मा देना जरूरी है, ताकि वह महजूब पे दलालत करें। तो इसको हमने क्या कर दिया? कुलना कर दिया। ये क्या कर दिया? कुलना कर दिया। उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। समझ आ गई इसकी? जी, ये कुलना असल में कवल न था। कौला के कायदे के मुताबिक इसको क्या कर दिया? अलिफ से बदल दिया। कौला के कायदे के मुताबिक अलिफ से बदल दिया, कौल ना हो गया। इज्तिमाई साकिनन की वजह से अलिफ को गिरा दिया, क्योंकि हरफ मद्दद कल ना हो गया। अब ये काफ को, ये फा कलमा है, ये काफ जो है फा कलमा है, इसको हम क्या दे देंगे? पेश दे देंगे, ताकि हमें मालूम हो कि यहाँ पे वाव महजूफ जो है, वाव महजूफ है, वाव गिरा है, कुल ना हो गया। सिंपल सा कायदा। असल में ये अल्फाज जो है थोड़ी मुश्किल है, ताबीर के अल्फाज मुश्किल लगते हैं। यजवफ के माजी मालूम सुलासी मुजर्रद में जब वाव मफतूह या मजमूम को अलिफ से बदल देंगे, उस अलिफ को इज्तिमाई साकिन की वजह से गिरा देंगे, तो उस वा को जम्मा देना जरूरी है। आप सिंपल से इस तरह याद करें, जब वाव मफतूह या मजमूम को अलिफ से बदल दें और वो अलिफ इज्तिमाई साकिन की वजह से गिर जाए, तो फा कलमे को जम्मा देना जरूरी है बस। और वो जम्मा क्यों देंगे? वाव महजूफ पे दलालत हो जाए। अब ये कुल ना हो गया, कुल तकुल तुमा कुल तुम कुलते कुल तुमा कुल तुन्ना कुल तो कुल्ला। कुल तो भी असल में कवल तो था, अलिफ के साथ बदल दिया, काल तो हो गया। अलिफ को गिरा दिया, कल तो हो गया। वाव पे दलालत करने के लिए काफ को पेश दे दिया, कुल तो हो गया। ठीक है, ये समझ आ गई या? बेअना, ये भी इसी तरह था, इंशाल्लाह वो कल पढ़ेंगे। बेअना असल में बयाना, बयाना, या को गिरा दिया, अलिफ के साथ बाना हो गया, या को अलिफ से बदल दिया, बाना हो गया।
अलिफ को इज्तिमाई साकिनन की वजह से गिरा दिया, बाना हो गया। अब यहाँ पे चूंकि या गिरी है तो उस यहाँ पे दलालत करने के लिए बा को जेर दे दिया, बेअना हो गया। क्या हो गया? बेअना हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिबात को समझ आ गई होगी। ये चंद कवायद मैंने आपको पढ़ा दिए, आप इसको बार बार दोहराएं, समझें इसको। कोई बात समझ नहीं आती तो आप पूछ लें, फिर इंशाल्लाह कल जो है मजीद कवायद पढ़ेंगे। ठीक है, मुश्किल नहीं, आसान है। बयान का कायदा भी मैंने साथ में बता दिया, कल वैसे दोबारा भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह।